एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर क्लास। मैं राज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह में। तो गाइस जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गाइस सिंथेसिस। और सिंथेसिस टॉपिक में हम लोगों ने जो हमारी पहली हेडिंग थी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। उसमें गाइस हमने बताया था आपको कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम लोग 8 तरीकों से एक सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस सीरीज़ में गाइस हम लोगों ने जो हमारी पहली हेडिंग थी वो थी गाइस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। वो थी गाइस हमारी बाय यूजिंग पार्टिसिपल। वो हम लोगों ने गाइस लास्ट क्लासों में कवर कर लिया है। इसकी अगली हेडिंग थी गाइस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव गाइस, वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लासों में कवर कर लिया है। 3rd नंबर की हमारी क्लास थी गाइस, वो हेडिंग थी हमारी, उसको भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। वो हमारी हेडिंग थी गाइस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस की अगर बात कर लें गाइस कि नॉमिनेटिव केस कहते किसको हैं, तो नॉमिनेटिव केस गाइस कहते हैं हम लोग सब्जेक्टिव केस को ही। वो हम लोगों ने गाइस लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अब हमारी जो चौथी हेडिंग है इस सीरीज में वो है गाइस हमारी बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन, है ना गाइस, जीरंड और नाउन। अब बेसिकली हम लोग बात करेंगे इसमें, इन 3 हेडों को हम लोगों ने तो पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आई होप गाइस आप सभी ने भी वो वीडियो देखी होंगी और आपने अपना टॉपिक कवर कर लिया होगा। अब हमारी जो अगली हेडिंग है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन, यानी नाउन जीरंड या फिर नाउन के पहले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करके गाइस हम लोग सिंथेसिस करेंगे दिए गए सेंटेंसों का। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को गाइस एक वर्ड मिला जीरंड। तो कुछ बात हम लोग कर लेते हैं पहले जीरंड के बारे में। आप सभी गाइस जानते हो कि जीरंड किसको कहते हैं। अगर हम लोग पहले जीरंड की बात करें तो गाइस हम लोग जीरंड कैसे बनाते हैं। जीरंड बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके, तो ये हमारा बन जाता है जीरंड। और किसी भी सेंटेंस में जीरंड काम किसका करता है, वो गाइस काम करता है नाउन का। जब ये नाउन का काम करने लगेगा तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर देगा गाइस हमारा, क्योंकि आप सभी जानते हो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो तो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। दुनिया में गाइस नाउन और प्रोनाउन के अलावा ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो गाइस सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर सके। ऑब्जेक्ट में बेसिकली आ जाते हैं कई पार्ट, लेकिन सब्जेक्ट वो नाउन या फिर प्रोनाउन ही होगा गाइस। तो देखो हम लोग अब बात करते हैं कि देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले जीरंड की बात कर लें, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा समझें कैसे हम लोग सिंथेसिस करते हैं। सबसे पहले अगर जीरंड की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ऐड कर देते हैं आईएनजी, जिससे वो जीरंड बन जाता है। जैसे लिखा है अगला सेंटेंस हमारा, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। आई होप गाइस आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो स्मोक जो हमारी होती है गाइस वर्ब, पहले ये बात समझो स्मोक। अब स्मोक वर्ब का मतलब होता है धूम्रपान करना, और हम लोगों ने स्मोक वर्ब में जोड़ दिया आईएनजी, तो ये गाइस बन के निकला हमारा स्मोकिंग, है ना, जिसका मतलब हो गया धूम्रपान। और ये गाइस अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसकी हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और ये नाउन कार्य कर रहा है गाइस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरीके कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। आई होप गाइस आप इतना समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अपने सिंथेसिस की तरफ, भी कैसे सिंथेसिस करते हैं। आपको जीरंड बात समझ में आ गई कि जीरंड कैसे काम करेगा, है ना गाइस। चलो अब इसकी बात कर लें कि हम अर्थ कैसे निकलेगा। तो हिंदी में जब हम लोग जीरंड की बात गाइस करते हैं तो उसमें हिंदी में अर्थ निकलता है गाइस, हिंदी अर्थ निकलता है नानी करके। हिंदी
अर्थ की बात कर लें अगर मेरे दोस्त, तो वो अर्थ निकलता है ना, नी, ने करके। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उनकी मदद से हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं सिंथेसिस दिए गए सेंटेंसों का। तो गाइस हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिख रखे हैं गाइस। एग्जाम्पल अभी मैं ले लेता हूँ उसको अपने हाथ में। तो गाइस जो हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो है सीता बॉट ए पेन, सी गिव 5 रुपीज़ फॉर इट। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आज की क्लास का वो है सीता बॉट ए पेन, सीता बॉट ए पेन, सी गेव 5 रुपीज़, सी गेव 5 रुपीज़ फॉर इट, फॉर इट। तो इस सेंटेंस को करने से पहले गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलेगा। इस तो अब हम लोग करते हैं इसका सिंथेसिस। तो गाइस देखो, सबसे पहले लिखा सीता बॉट ए पेन, सीता ने एक पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज़ फॉर इट, यानी उसने इसके लिए 5 रुपये पे किए। तो देखो यहाँ पर 2 फाइनाइट वर्ब है, हर एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होते गाइस, इतना आप सभी को पता है। तो यहाँ पर बॉट फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर है गाइस गेव फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस में गाइस केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है, ये आप सभी को पता है। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं सिंथेसिस करके इन 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो उसमें गाइस होगा हमारा क्या, उसमें होगा एक फाइनाइट वर्ब। तो देखो हम बनाते हैं गाइस, अभी अपना सिंथेसिस करते हैं। देखो सीता बॉट अ पेन, सीता बॉट अ पेन, पेन फॉर 5 रुपीज़, सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़, है ना गाइस। सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़, सीता ने एक पेन खरीदा और उसने उसके लिए कितने रुपए दिए, 5 रुपीज़ का, यानी सीता ने 5 रुपए का एक पेन खरीदा। तो यहाँ पर केवल बॉट जो है वो हमारी गाइस है फाइनाइट वर्ब, और एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। आप सभी को इतना क्लियर है। अब गाइस हम ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें आज की क्लास का, तो वो है गाइस आई मेड माई बेस्ट इफर्ट। देखो हम लोगों ने प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ किया, प्रीपोजिशन हम लोगों ने ये यूज़ कर दिया फॉर 5 रुपीज़, और ये 5 रुपीज़ क्या है हमारा नाउन है। तो नाउन के पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन फॉर यूज़ किया। अगला सेंटेंस है आई मेड माई बेस्ट इफर्ट, आई मेड माई बेस्ट efforts, I made my best efforts, I could not pass BA, I could not pass BA। ये रहा आज की क्लास का हमारा दूसरा सेंटेंस कि आई मेड माई बेस्ट इफर्ट्स, मैंने अपने सबसे अच्छे प्रयासों को किया। आई कुड नॉट पास BA, और मैं BA पास नहीं हो सका। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब भी है हमको एक ही फाइनाइट वर्ब को यूज़ करना है। तो देखो गाइस इसको हम लोग कैसे सिंथेसिस करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ कहीं भी जीरंड, तो हम लोग गाइस जीरंड के पहले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ तो कहीं से कहीं यहाँ पे नहीं कर सकते ना। तो गाइस हम लोग देखो यहाँ पे यूज़ कर देंगे कि इन स्पाइट ऑफ, देखो इन स्पाइट ऑफ doing, in spite of doing my best efforts, in spite of doing my best efforts, I could not pass
BA। देखो गाइस ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया, इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो है गाइस कुड। ये यहाँ पर काम कर रहा है गाइस फाइनाइट वर्ब का। किसी दिन गाइस हम लोग फाइनाइट वर्ब के भी पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें होता है गाइस फाइनाइट वर्ब में लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इन सभी के बारे में हम लोग एक और ऑक्सिलरी में मॉडल ऑक्सिलरी भी होता है और प्राइमरी ऑक्सिलरी भी होता है। इन सब के लिए गाइस एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ये गाइस हम लोगों ने सिंथेसिस कर लिया। इन स्पाइट ऑफ डूइंग माई बेस्ट इफर्ट। डूइंग क्या हो गया गाइस, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों ने ING लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गाइस जीरंड। इस सेंटेंस में ये यहाँ क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है गाइस जीरंड का, और जीरंड के पहले हम लोगों ने लगा दिया क्या, प्रीपोजिशन। ये गाइस है हमारा इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन। आई होप गाइस आपको ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अभी तो बोर्ड में जगह नहीं है, हम ले लेते हैं इसको, पहले रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस आज की क्लास का, वो रहा कि सीता हैड फेल्ड। सीता हैड फेल्ड। थर्ड नंबर है गाइस, सीता हैड फेल्ड। शी हर्ड द न्यूज़। शी हर्ड द न्यूज़। शी फेंटेड। शी फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है गाइस निराश हो जाना या फिर दुखी हो जाना। देखो क्या लिखा है, सीता हैड फेल्ड, सीता फेल्ड हो गई। सी हियर्ड द न्यूज़, उसने यह न्यूज सुनी अपने फेल होने की। और सी फेंटेड, वह दुखी हो गई गाइस। तो अब हम लोग जो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी गाइस। देखो कैसे बनाएंगे, देखो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर सी फेंटेड। देखो ऑन, इसको बना देंगे गाइस ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेल्योर सीता, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, सीता फेंटेड। सीता फेंटेड। देखो ऑन हियरिंग, तो गाइस देखो हियर के आगे हम लोगों ने लगा दिया ING, तो ये गाइस बन गया हमारा नाउन यानी जीरंड, है ना। और जीरंड या फिर नाउन के पहले ही हमको लगाना था प्रीपोजिशन, तो ये अपना हो गया प्रीपोजिशन। इधर पूरी बात क्लियर है। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर, अपने फेल होने की न्यूज़ को सुनकर सीता फेंटेड, सीता दुखी हो गई या फिर निराश हो गई। ये सारे गाइस थे हमारे प्रीपोजिशन यूज़ करने वाले। अब हम लोग बात करेंगे इस प्रीपोजिशन का ही यूज़ करने का, लेकिन अभी तक जो जीरंड हम लोग यूज़ कर रहे थे वो था गाइस एक्टिव वॉइस में, है ना। अभी ये था हमारा एक्टिव वॉइस में। अब हम लोग गाइस जो करेंगे, एक ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस में थे। अब हम लोग एक अगला 4 नंबर का क्वेश्चन लेने वाले हैं, वो गाइस होगा एक पैसिव फॉर्म में। तो हम लोग देखेंगे कि जीरंड की पैसिव फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा है ही वॉज अवॉर्डेड। ही वॉज अवॉर्डेड। ही वॉज अवॉर्डेड। ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी। ही वॉज गिवन ए ट्रॉफी। ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज गिवन ए ट्रॉफी। देखो गाइस इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग सिंथेसिस करें। देखो ही वॉज अवॉर्डेड यानी वह अवार्ड, उसको अवार्ड दिया गया यानी वह पुरस्कृत किया गया। तो ये गाइस पैसिव वॉइस में, तो इसका जो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे वो भी गाइस पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे। देखो ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी। बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी। यहाँ पे देखो बात गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई है। ही वॉज अवॉर्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। बाय, देखो बाय हमने लगा दिया प्रीपोजिशन और यहाँ पे बना दे जीरंड बीइंग गिवन। देखो
बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये गाइस होता है पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ जीरंड, ये गाइस होता है पैसिव फॉर्म ऑफ जीरंड। आई होप गाइस आपको इतनी सारी बात क्लियर होगी आज की क्लास की। अगर गाइस आप सभी हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिसमें गाइस आप हमसे किसी भी टॉपिक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जो भी डाउट हो वो आप व्हाट्सअप नंबर पे गाइस पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर। तो गाइस आप पहले सजेस्ट करिए कि यही टॉपिक चलाते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, या फिर आप सजेस्ट करेंगे जिस टॉपिक को, वो गाइस हम लोग वो उसको भी हम लोग गाइस कवर करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।